हम तो मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के अपील आपकी कि आप इस मामले की एक बार सीबीआई जांच करवाओ। तो जब भी कोई ज्ञापन देता है तो अंदर से ही कुछ लोग फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं कि एक व्यक्ति है उठाई गिरा है, क्या करेगा। अगर एक हफ्ते में इसके ऊपर जो दोषी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ दरी बिछा के बैठ जाएंगे। आज हमारी एक बहन की डेथ होगी, कल को अगर डॉक्टर अशोक जी भी कोई कदम उठा लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई। आप वीसी का एक और है कपिल अरोड़ा नाम से जो बंदा है उसका और वीसी का आप नार्को टेस्ट करवा लो। दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सामने है। खेती के लिए ये मशहूर यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व के अंदर। यहाँ शोध होते हैं गेहूं पे, मक्का पे, जौ पे, हर फसल पे यहाँ शोध होते हैं और शोध करते हैं यहाँ के वैज्ञानिक। लेकिन डॉक्टर दिव्या फोगाट जो गेहूं और जौ पे जो शोध करती थी उसकी जिस प्रकार से मौत हुई है और मौत संदिग्ध है क्योंकि उसको मानसिक टॉर्चर किया गया था। अलग अलग लोग इस पे बोल चुके हैं। जयप्रकाश यहाँ से सांसद वो बोल चुके हैं, लोकसभा सांसद सिरसा फतेहाबाद जो है शैलजा वो बोल चुकी है, इनेलो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव है अभय सिंह चौटाला वो बोल चुके हैं। किसान नेता आज गोलू दाता यहाँ आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे बात जानते हैं। गोलू, इस मुद्दे पे आप बात करने आए हैं कि डॉक्टर दिव्या की मौत कुलपति के कारण हुई है, क्या मामला आपको क्या लगता है। बिल्कुल हुई है भाई साहब, क्योंकि बेबे 6 साल से यहाँ जॉब कर रही थी और 3 साल से वो परेशान हुई। जब से BR कंबोज यहाँ वीसी बने उसके बाद से वो परेशान रहने लगी थी। मैं जितनी बार भी मिलता था मेरे को हर बार वो खेत में मिलती थी और यही बोलती थी कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरा समाधान करवाया जाए। 7/10/2024 को यहाँ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी हमने ये बात रखी थी कि वैज्ञानिकों को अगर परेशान करोगे या फिर उनको डराओगे धमकाओगे तो किसानों का फायदा कैसे होगा। तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है भाई, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा पिताजी भी बीमार चल रहा काफी लंबे समय था। आज मेरे पास में जितने भी एफिडेविट है आप देखो, उस बहन की ये बोल रहे हैं कि बीमारी की वजह से मौत हुई। उस बहन को वो बीमारी 20 साल से थी, हर 6 महीने बाद उसको ब्लड चेंज करवाना पड़ा करता। अगर वो बहन 20 साल तक उस बीमारी से मृत्यु नहीं हुई तो अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जिससे भी जानना चाहते हैं अभी ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बीमार हो गई कि वो मौत के नजदीक चली गई। बहन की जहां तक मेरे को मैंने जो पता किया है 2 जगह ड्यूटी लगा दी गई यूनिवर्सिटी के द्वारा और बहन एक इंसान आप बताओ, आपकी मैं उदय भाई ये बोल दूं आपको परले गेट पे खड़ा रहना है और बोल दूं परले पे भी रहना है, एक ही जगह खड़ा रहना है, एक जगह रहोगे ना आप। और बहन को 15/10/2024 को एक लेटर दे दिया गया जिसमें बोला गया कि आप हमारे जो प्रोग्राम था उसमें उपस्थित नहीं हुए। उस लेटर से वो परेशान होगी, उसको उसके अंदर जहां तक मैं अपनी भाषा में बात करूं तो उसके अंदर खून फैल गया और जिस तरह वो मेंटल तौर पे इतनी परेशान होगी कि उसने 16/10 को एक लेटर लिखा कि मेरे को ये दिक्कत होगी और इसमें अगर मेरी डेथ होती है, ये देखो मैं आपने दिखा भी दूं, if in this case I died, Dr. Karmal Malik will be responsible for death and I believe strict disciplinary action will be against him। ये जो डॉक्टर करमल मलिक है ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में डॉक्टर दिव्या फोगाट काम कर रहे थे और 16/10 के बाद में वो एडमिट हो जाती है रोहतक PGI में। 18/10 को कोई इनका प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के लिए जबकि वो बीमार है वहां से उस बहन को यहाँ दोबारा से आना पड़ता है, जिसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं आपको एक लेटर और भी दिखाना चाहता हूँ। ये कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हमने भी दिखाए हैं, डॉक्यूमेंट्स में वो कह रही है कि करमल मलिक जिम्मेवार है या वो मैक्सिको नहीं जाने दिया, कई मसले हो सकते हैं। अभी आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा, भविष्य में आप क्या करने जा रहे हो। हम तो ये चाहते हैं इसमें सबसे पहले तो आपके माध्यम से CBI की जांच इस मामले में हो। इसमें CBI की मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी बड़े लोगों की बात सुनते हैं, जहां तक हमें पता चला हम तो मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के अपील आपकी कि आप इस मामले की एक बार CBI जांच करवाओ। दूसरा, इसमें एक टेंडर हुआ था 12 करोड़ रुपए का, जो टेंडर सिर्फ एक ही ठेकेदार को दे दिया गया जिसने जो बहन जहां खेती का जहां पर वो करती थी, संशोध जो भी करती थी वहां पे उसको मजदूर तक प्रोवाइड नहीं करवाए गए क्योंकि वीसी ने सिर्फ और सिर्फ इसमें जहां तक मुझे पता है इसमें आप वीसी का एक और है कपिल अरोड़ा नाम से जो बंदा है उसका और वीसी का आप नार्को टेस्ट करवा लो। मैं तो खुद कहता हूँ भाई, मैं बोलना छोड़ दूंगा मीडिया के सामने अगर वो इस चीज के लिए हाँ भरते हैं तो,
क्योंकि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीसी तानाशाही कर रहा है बच्चों को। आपको मैं एक नई बात बताना चाहता हूं कि जो बॉयज हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, वीसी के गुंडे रात को जाके अगर कोई मीडिया के सामने बोलता है तो उनको डराने और धमकाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब तो वीसी यहाँ का भाई साम्राज्य राजा है, इसका मतलब तो यही बात होगी। जबकि यहाँ मैं तो एक नई मांग उठाना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी आईएएस की यहाँ पे वीसी बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी यहाँ आईएएस वीसी रहे हैं। और हम एक बात बिल्कुल खुले तौर पे कहना चाहते हैं, अगर एक हफ्ते में इसके ऊपर जो दोषी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ दरी बिछा के बैठ जाएंगे भाई। मतलब आप अकेले बैठोगे, संगठन बैठेगा या लोग बैठेंगे? क्योंकि जब भी कोई ज्ञापन देता है तो अंदर से ही कुछ लोग फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं कि एक व्यक्ति है उठाई गिरा है, क्या करेगा? आप जहां तक आप मेरे बारे में जितना भी आपने देखा हो, चाहे नकली बीज पकड़न की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी में जो बीज का मामला था, जो घोटाला था, उसकी बात हो, मैं कभी भी कोई भी मीडिया में आज तक आप देखोगे ऐसा कोई बयान मेरे द्वारा दिया हुआ नहीं मिलेगा जिसपे मैंने बोल के और उसके ऊपर जो काम है वो करने का काम नहीं किया हो। जितने भी आपके माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन का हो भाई, मैं किसी एक पर्टिकुलर संगठन की तरफ से नहीं, मैं एक बहन का भाई बन के यहाँ आया हूँ और एक बहन का भाई बन के मैंने अपनी बात रखी है। एक बहन का भाई बन के मैं इस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। आसपास के हिसार के आसपास के जितने हैं, चाहे कहीं से भी जो भी जिसके घर पे भी एक बहन है, वो मेरा यहाँ आके साथ देने का काम जरूर से जरूर करे। एक डॉक्टर अशोक का भी मामला चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि उसकी बदली कर दी गई है क्योंकि उसने झूठे बिलों पे मेरे बिलों पे साइन नहीं की थी, तो उसका भी कोई मामला है? डॉक्टर अशोक जी का जो मामला, उन्होंने 3 दिन तक आपके चैनल पे भी आप लोगों ने दिखाने का काम किया। उन्होंने एक एक बंदे को रोक के बताने का काम किया कि भाई मेरे साथ में ऐसे ऐसे गलत हो रहा है। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता, इनके फायदा नहीं करता, तो ये उसकी बदली या फिर उसकी एसआर खराब करके उसका आगे प्रमोशन न देने का काम ये चालू कर देते हैं। क्योंकि ये कर रहे हैं तानाशाही। तानाशाही क्या होती है कि एक को डराओ और 100 लोग और डरे, वही काम ये कर रहे हैं। आज हमारी एक बहन की डेथ होगी, कल को अगर डॉक्टर अशोक जी भी कोई कदम उठा लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? इसका जिम्मेदार भी तो वीसी होगा ना। आप एक नई बात देखो, आज उस बहन को 27/10 को उसकी डेथ हो गई थी, एक शब्द वीसी साहब के मुंह से निकला हो तो आप मेरे को बताओ। और मैं तो खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, वीसी साहब लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है। आपके साथ भी इससे भी बेहतर हाल हो। मेरा मानना यह है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आपको भी कहीं ना कहीं इसका इतना पश्चाताप ना हो जाए। आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप इसमें जो आप एक बात बताओ, डॉक्टर करमल मलिक पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि इसमें डॉक्टर करमल मलिक पे कार्रवाई होती है तो वीसी खुद फंसता है, इसलिए वो इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ वीसी साहब, ये तानाशाही कार्रवाई चाहते क्या हो आप? मतलब ना 7 दिन का आपने टाइम दिया, क्या कार्रवाई चाहते हैं? जो इसमें दोषी उनके ऊपर एफआईआर हो, इसकी सीबीआई जांच हो, और जो इसमें जैसे वीसी साहब हो गए और जो कपिल अरोड़ा है, इनके नार्को टेस्ट करवाए जाए। तो गोलू डाटा जो बात रख रहे हैं वो नार्को टेस्ट की रख रहे, सीबीआई जांच की रख रहे। यूनिवर्सिटी जितनी बाहर से सुंदर है, अंदर से सुंदर है, देखने में सुंदर है, अच्छे अच्छे पुल है, अच्छे आपको फुटपाथ पे लगे हुए घास मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो वैज्ञानिकों के ग्रुप है उनके अंदर जो चैट चल रही है वो जरूर पढ़नी चाहिए कि कितने परेशान हैं। उसी परेशानी के अंदर वो काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और मरने तक मजबूर कर दिया गया है कुछ वैज्ञानिकों को। ये साफ इनका भी आरोप है। इससे पहले जो यहाँ से सांसद है उसने साफ साफ आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार के भी आरोप यहाँ पे लगे हैं। और जल्दी जनमंच की वीडियो लेके आएगा कि किस प्रकार से बीआर कंबोज जो कुलपति है उसकी पत्नी यहाँ पे डायरेक्टर है, उसने भ्रष्टाचार किया है। उस पर भी हम जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। जनमंच के साथ बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।